आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार आज दोपहर करीब 3 बजे इटावा जिले में उनके पैतृक गांव सैफई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सैफई पहुंचकर श्री मुलायम सिंह यादव को दी श्रद्धांजलि। प्रदेश सरकार ने श्री यादव के निधन पर राज्य में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया और प्रदेश में लगातार वर्षा से आम जनजीवन अस्त व्यस्त, प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ने से तटवर्ती इलाकों के सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार आज दोपहर करीब 3 बजे इटावा जिले में उनके पैतृक गांव सैफई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। श्री मुलायम सिंह यादव का कल सवेरे निधन हो गया था। वे 82 वर्ष के थे। श्री यादव काफी समय से बीमार चल रहे थे और हरियाणा के गुरुग्राम में एक निजी अस्पताल में भर्ती थे। प्रदेश सरकार ने श्री मुलायम सिंह यादव के निधन पर राज्य में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सैफई पहुंचकर श्री मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी और उनके पुत्र सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को दुख की इस घड़ी में ढाढ़स बंधाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्री मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। श्री मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से सांसद थे और 7 बार लोकसभा के लिए चुने गए थे। वे देश के रक्षा मंत्री भी रहे। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत गृह जनपद इटावा से एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में की और निरंतर संघर्ष से सियासी ऊंचाइयों पर पहुंचे। स्वर्गीय यादव के राजनीतिक जीवन पर एक नजर। मुलायम सिंह यादव का जन्म 1939 में सैफई गांव में हुआ था। वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मधु लिमय समेत कई समाजवादी नेताओं से प्रभावित होकर राजनीति में आए थे। सार्वजनिक जीवन में संघर्ष और समाजवादी आंदोलन को धार देने से वे क्षेत्रीय राजनीति में एक प्रमुख चेहरा बन गए थे। पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच नेताजी के नाम से लोकप्रिय श्री यादव धरती पुत्र के नाम से भी जाने जाते थे। मुलायम सिंह यादव पहली बार 1967 में राज्य विधानसभा के लिए चुने गए थे और 10 बार विधानमंडल के सदस्य रहे। 1977 में राम नरेश यादव के मंत्रिमंडल में उन्हें सहकारिता और पशुधन मंत्री के रूप में शामिल किया गया था। अपने राजनीतिक सफर के दौरान वह लोक दल और जनता दल के प्रांतीय अध्यक्ष भी रहे। 1989 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद 1992 में उन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की और 1 साल बाद बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करके फिर से सत्ता में वापस लौटे। 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारियां निभाने के अलावा उन्होंने 1996 से लेकर 1998 के बीच देश के रक्षा मंत्री का पद भी संभाला। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए इसे देश के लिए अपूरणीय क्षति बताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि श्री यादव साधारण पृष्ठभूमि से थे, लेकिन उनके असाधारण राजनीतिक कौशल और उपलब्धियों से सभी राजनीतिक दलों का सम्मान हासिल किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि श्री यादव ने अपना जीवन लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि श्री यादव जमीन से जुड़े नेता थे और वे आम लोगों की समस्याओं के प्रति बेहद संवेदनशील थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने समाजवादी मूल्यों और आदर्शों को बढ़ाने में अपना जीवन समर्पित किया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने श्री यादव को सम्माननीय नेता बताया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उनके निधन पर दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुग्राम में अस्पताल पहुंचकर श्री मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि अपने राजनीतिक कौशल की वजह से श्री यादव वर्षों तक राजनीति में सक्रिय रहे। उनका निधन भारतीय राजनीति में एक युग का अंत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्री यादव को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि देश की राजनीति और सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सपा संस्थापक के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि उनके काम करने की शैली सबको प्रेरणा देगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें भारतीय राजनीति का मजबूत स्तंभ बताते हुए कहा कि उन्हें आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों के पैरोकार के रूप में याद किया जाएगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने श्री मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री यादव को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनके निधन से समाजवाद के एक प्रमुख स्तंभ और एक संघर्षशील युग का अंत हुआ है। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव जुझारू, संघर्षशील और समाजवादी विचारधारा से जुड़े एक महत्वपूर्ण स्तंभ थे। वे 5 दशक तक प्रदेश की राजनीति के केंद्र में रहे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और प्रदेश सरकार के अन्य मंत्रियों ने श्री मुलायम सिंह यादव के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने भी श्री मुलायम सिंह यादव के निधन पर दुख व्यक्त किया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, स्वैच्छिक और सामाजिक संस्थाओं ने श्री यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी, राज्य विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री अरविंद कुमार सिंह गोप, भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल, बसपा सांसद अफजाल अंसारी, पूर्व मंत्री फरीद महफूज किदवई और अनुसूचित जाति पिछड़ा एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह दहिया ने श्री यादव को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि श्री यादव का देहांत सार्वजनिक जीवन में एक अपूरणीय क्षति है। प्रदेश भर में समाजवादी पार्टी के कार्यालयों में कल शोक सभा का आयोजन कर श्री मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी गई। सपा कार्यालयों में पार्टी का झंडा 3 दिनों के लिए झुका दिया गया है। जनपदों से बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सैफई पहुंचकर श्री मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश के कई जिलों में कल भी वर्षा जारी रही। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, हमीरपुर, पीलीभीत, गोरखपुर, वाराणसी, अम्बेडकरनगर सहित अन्य जनपदों में लगातार वर्षा से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। पिछले 1 सप्ताह से लगातार हो रही वर्षा से प्रदेश की नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियां उफान पर हैं। राप्ती नदी गोरखपुर, श्रावस्ती और बलरामपुर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सरयू नदी अयोध्या में खतरे के निशान को पार कर गई है। गंगा, यमुना सहित अन्य नदियों का जलस्तर भी बढ़ रहा है। पीलीभीत में शारदा नदी में अतिरिक्त पानी छोड़े जाने की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने तटवर्ती क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आज से प्रदेश में वर्षा में कमी आने का अनुमान जताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीर गति प्राप्त करने वाले फतेहपुर जिले के सेना के जवान शुभम सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। शुभम सिंह उत्तरकाशी में कर्तव्य पालन के दौरान शहीद हो गए थे। उनके पैतृक निवास स्थान पर आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जिले की सांसद और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति शहीद के अंतिम संस्कार में शामिल होंगी। मुख्यमंत्री ने शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी और जनपद की एक सड़क का नामकरण शहीद के नाम पर करने की घोषणा की। वरिष्ठ पत्रकार वीर विक्रम बहादुर मिश्र का कल शाम लखनऊ में निधन हो गया। वे लगभग 77 वर्ष के थे। गोंडा जनपद के रहने वाले श्री मिश्र स्वतंत्र भारत सहित विभिन्न प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्रों से जुड़े रहे। उन्होंने नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट सहित कई पत्रकार संगठनों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाते हुए पत्रकारों के हितों को प्रमुखता से उठाया। वर्तमान में वे स्वतंत्र पत्रकार के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। उनके 2 पुत्र और 1 पुत्री हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर गहरा दुख जताते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार आज दोपहर करीब 3 बजे इटावा जिले में उनके पैतृक गांव सैफई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सैफई पहुंचकर श्री मुलायम सिंह यादव को दी श्रद्धांजलि। प्रदेश सरकार ने श्री यादव के निधन पर राज्य में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया और प्रदेश में लगातार वर्षा से आम जनजीवन अस्त व्यस्त। प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ने से तटवर्ती इलाकों के सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।